हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा, किशन मर गया। नहीं रंगी, वैद्य जी जैसे अश्विनी कुमार के शिरडी में होते हुए किशन कैसे मर सकता है? किशन, 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 किशन। ये मेरी वैदिक विद्या का अपमान है और मैं अपने ज्ञान का अपमान सह नहीं सकता। द्वारिकानाथ जी, मैं सोचता हूं कि इलाज करना बंद कर दूं। अरे किशन, संभाल के। अरे बाप रे, पराये बच्चों का तो डर ही रहता है। और वो भी जब उसके माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमें सौंपकर किसी रिश्तेदार को मिलने गए हों। किशन! किशन! ऐसा तो हम रोज डराते हैं। मुझे क्या पता था कि किशन। नब्ज ही नहीं मिल रही। देखो ना, डोर वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। अगर सांस चलती तो डोर हिलती ना। भाईजा, अचानक डर की वजह से किशन की दिल की धड़कन रुक गई है। किशन जिंदा नहीं रहा। भाईजान, बेचारे अप्पा राव के घर का दिया बुझ गया। नहीं, क्यों अप्पा राव? आपने झूठ ना, साई को तेल नहीं दिया तुमने। पर लक्षात ठेव, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घर में दिए नहीं जलेंगे। दादिया, भाग कर जा और वैद्य जी को बुला कर ला। जल्दी जा, जा। रहम कर अल्लाह, इसके तो माँ बाप भी यहाँ नहीं। रहम कर। साई बेटा, साई, साई, चल, तू मेरे साथ चल। माँ, क्या हुआ माँ? वो इतनी घबराई हुई क्यों? वो अप्पा राव तेली, उनका बेटा किशन है ना, वो खेलते खेलते। तो चल चल, लोग कह रहे हैं वो मर गया है। तू जल्दी से बचा ले उसे। चल, जल्दी चल। पर माँ, जन्म मरण ही तो संसार है। ये होता रहा है, होता रहेगा। नहीं, किशन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों माँ? तुझे पता नहीं है बेटा, जब अप्पा राव तेली ने तुझे तेल नहीं दिया था, इसी द्वारका माई में तूने पानी से दिए जलाए थे। तब मैंने अप्पा राव से कहा था, एक दिन तुम्हारे घर में दिया नहीं जलेगा। सही बेटा, मेरी बद्दुआओं से लग गई। हाँ, मेरी बद्दुआओं से लग गई। मैं नहीं चाहती किसी ने इस वक्त मर जाए। अप्पा राव और आनंदी ने
उसे मेरे यहाँ छोड़ गए थे, मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गए थे। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ। अब तो मैं जिंदगी भर उनकी अपराधी रहूंगी। हाँ। साई, मुझे उनकी बददुआ से बचा ले बेटा। हाँ। किशन को बचा ले बेटा। मुझे बचा ले बेटा। मुझे अपनी माँ पर मेहरबानी कर दे बेटा। हाँ, अपनी माँ पर मेहरबानी कर दे बेटा। बेटा कभी माँ पर मेहरबानी नहीं करता माँ। आप चिंता मत करें, वैद्य कुलकर्णी किशन का इलाज कर रहे होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उसे जल्दी से ठीक कर दे। चल, जल्दी चल, चलना। सबका मालिक एक है माँ। वैद्य जी, साईं बाबा। भैया, किशन को जगाओ ना, वो डरकर सो गया है। वैद्य जी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं जगा। साईं बाबा, किशन मर गया। नहीं रंगी, वैद्य जी जैसे अश्विनी कुमार के शिरडी में होते हुए किशन कैसे मर सकता है? रंगी बेटी, किशन थक गया है, इसलिए सो रहा है। अब क्या चिंता मां, वैद्य जी ने इसे ठीक कर दिया है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। नहीं नहीं वैद्य जी, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं आपका आदर करता हूं और मुझे यकीन है कि किशन आपके इलाज से ही ठीक होकर बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा। रंगी, तात्या, लक्ष्मी, किशन तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? हाँ, हाँ, हाँ। फिर से किशन के साथ खेलोगे? हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर आवाज दो किशन को। किशन, 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 अरे, मैं यहाँ कैसे? और ये लेप? किशन, तू ठीक हो गया? देखो तो। हाँ। सबका मालिक एक।
साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे पागल पागल हो गए हैं शिरडी के लोग। अरे मरा हुआ इंसान भी कभी जिंदा हुआ है? हमने तो नहीं देखा। अरे चुप करो मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, लोग पागल नहीं हुए हैं। उस ढोंगी साईं बाबा ने लोगों को पागल बना दिया है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो बच्चा मरा ही नहीं होगा। हाँ, तभी तो मैंने उस पर इलाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा इलाज पूरा ही नहीं हुआ, तभी वो ढोंगी साईं बाबा बीच में आ टपका। राम राम राम, मेरी तो शिरडी वासियों पर धाम जमते जमते रह गई। द्वारिकानाथ जी, उसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया, पानी। हाँ वैद्य जी, मैंने देखा आपके चेहरे पर कौवे उड़े हुए थे। कौवे नहीं, तोते। द्वारिकानाथ जी, ये मेरी वैदिक विद्या का अपमान है और मैं अपने ज्ञान का अपमान सह नहीं सकता। द्वारिकानाथ जी, मैं सोचता हूँ कि इलाज करना बंद कर दूं। वैद्य जी, आग से कहते हो कि वो जलाना छोड़ दे, नदी से कहते हो कि वो बहना बंद कर दे, और आप तो साईं बाबा को खुद रास्ता देना चाहते हो, और वो भी तो यही चाहता है कि हम सब अपने अपने धंधे बंद करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम नहीं जाएंगे। हाँ हाँ वैद्य जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, हम शिरडी छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम दोनों ठीक कहते हो दगड़ू धोंडू, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम उस साईं बाबा को शिरडी से निकाल बाहर करेंगे। जिसे दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है, वो इंसान नीच बुद्धि वाला होता है, और जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है वो महान होता है, और जो दुनिया का सुख दुख झेल कर दूसरों की झोली में सुख डालता है वो महात्मा होता है। तात्या। जी भैया। मैंने जो अभी बात कही, क्या वो लोग इस दुनिया में हैं? है भैया। तुम जानते हो उन्हें? मैं जानता हूँ महालसापति, और आप भी उन्हें जानते हैं। मैं भी जानता हूं, नहीं तो मुझे नहीं मालूम कौन है ये महात्मा लोग। हमारे माता पिता। हर माता पिता अपने बच्चों के सुख में ही अपना सुख देखते हैं। वो खुद दुख झेलकर अपने बच्चों को खुश और सुखी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। साईनाथ, अपना तात्या तो बड़ा बुद्धिमान हो गया है। अब तू सचमुच समझदार हो गया है तात्या, इसलिए अब तू घर जा। तेरा घर जाना आवश्यक है। पर क्यों भैया? अरे माता पिता को सुख देना तेरी जिम्मेदारी है। जा, घर जा। लेकिन भैया, मैं तो यहाँ सोता हूँ, द्वारिका माई में, आपके साथ। तात्या, माँ और पिताजी को आज तेरी जरूरत है। जा, घर जा। नहीं भैया, मैं यहीं सोऊंगा, द्वारिका माई में, आपके साथ। मैंने कहा है ना,
अब तुम समझदार हो गए हो, तो अब बड़ों की बात को मानने में ही समझदारी है। जाओ, घर जाओ और ज्यादा से ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताओ। भाईजान, भाईजान, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही है यहाँ। अब थांबा है, अभी गर्म पानी का सेक कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द कर रहा है भाईजान। हाँ। पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हुआ? अरे इनके सीने में दर्द हो रहा है बेटा। पिताजी, पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अब सब दर्द मिट जाएगा तात्या, मैं जो आ गया हूँ। कोते पाटिल, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। हम भी आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे अब कोते पाटिल का इलाज करने दो। हाँ, वैद्य जी सोच में पड़ गए। कौन? कोते पाटिल। डबड़ू, डबड़ू, कौन बोला? कोते पाटिल। डबड़ू, ले। देखा भाईजा भाई, अब कोते पाटिल को आराम मिला है। ये जीवदायी घोटी 2-2 घंटों में पिलाते रहना इन्हें। अच्छा तो ये हुआ कि तात्या सही वक्त पर मुझे बुलाने आया। हाँ। मैं? तुम ही तो मुझे नींद से उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ ले आए, तभी तो मैं कोते पाटिल का इलाज कर सका। हाँ? लेकिन वैद्य काका, मैं तो आपके घर गया ही नहीं और ना ही मैंने आपको नींद से जगाया। मैं तो द्वारिका माई से सीधे घर पर आया हूँ। राम राम राम। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पिताजी बीमार हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहना कि मुझे बुलाने के लिए साईं बाबा तुम्हारा रूप लेकर मेरे घर आए थे, क्यों? चुप। भाईजा भाई, संकोच मत करना। किसी भी वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगी तो मैं कोते पाटिल के लिए दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। कोते पाटिल अभी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हैं? हाँ, चला। लेकिन माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वैद्य जी को नहीं बुलाया है। सबका मालिक एक। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। जिसको मुक्ति चाहिए वो मेरी तरफ खींचा चला आता है। मैं भी खिंचा चला आया हूँ तगड़ू। तुम्हारी समस्या क्या है वत्स? वत्स, मूर्ख, नालायक, खुद समस्या खड़ी करके मुझसे ही पूछता है कि मेरी समस्या क्या है? मूर्ख कहीं के। इस तगड़ू को रगड़ो वैद्य जी। वैद्य जी, हमने
क्या किया है? हम दोनों तो साईं बाबा खेल रहे थे। वैद्य जी, ये दोनों आप ही की वजह से साईं बाबा का गुणगान करते हैं। जीवाजी, क्या झूठ बोला है जीवाजी ने वैद्य जी। साईं बाबा के माँ के पति को बचाने कौन गया था आधी रात में, हैं? और किशन के समय क्या हुआ था? आप तो अपनी वैद्यता छोड़ने वाले थे। अगर वो कोते पाटिल मर गया होता तो आपका क्या जाता? द्वारिकानाथ जी, मैं वैद्य हूँ, वैद्य। दिन हो या रात, यदि कोई बीमार पड़ता है तो मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, समझे आप? और वैद्य जी को तो खुद तात्या बुलाने आया था। मगर हमने तो सुना है कि तात्या वैद्य जी को बुलाने नहीं आया था। तो क्या तात्या बनकर साईं बाबा आया था? इसका मतलब है द्वारिका माई से एक तात्या अपने घर गया था और दूसरा तात्या उसी वक्त वैद्य कुलकर्णी को बुलाने गया। ये आप ही की लीला थी साईनाथ। पर साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुलकर्णी का इस शिरडी में महत्व बढ़ाना चाहता हूं। पर क्यों? आप तो जानते हैं कुलकर्णी वैद्य द्वारिकानाथ का चेला है और द्वारिकानाथ की तरह वो भी आपसे ईर्ष्या करता है। महालसापति, कुलकर्णी एक अच्छा वैद्य है। उसे औषधियों का पूरा ज्ञान है। उसे बीमारी की पूरी जानकारी है। नाड़ी देखकर बीमारी का पता चलाना कोई आसान काम नहीं है महालसापति, और कुलकर्णी उसमें निपुण भी है। वो भटक गया है महालसापति। द्वारिकानाथ की वजह से वो बहक गया है। उसे सही रास्ते पर लाना होगा महालसापति। वैसे भी महालसापति, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो कोते पाटिल जैसे मरीजों का इलाज कौन करेगा? वैद्य कुलकर्णी जैसे लोग ही तो करेंगे महालसापति। मेरे बाद न जाने कितने ढोंगी पाखंडी लोग अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार कहकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। दवाई के नाम पर उदी देंगे। इससे लोगों का अहित होगा। इससे अच्छा तो यही है कि लोगों को पहले से ही बीमारी के आने पर वैद्य जी के पास जाने की आदत डालनी चाहिए। इसीलिए मैंने तात्या को उदी नहीं दी, बल्कि वैद्य जी को मां के घर भेज दिया महालसापति। आप धन्य हैं साईनाथ। महालसापति, मैं इस पृथ्वी पर करुणा के साथ साथ लोगों का भला करने, उनका मार्गदर्शन करने आया हूं। मैं उन्हें बहकने या भटकने नहीं दूंगा। सबका मालिक एक है।